when someone buys a very expensive phone in US. Oh wow, man, that's a good phone. You must have got an appraisal, yeah. It's a beautiful phone, yeah. Thank you, thank Yeah, you, yeah, thank it's a you. good phone. When someone buys an expensive phone in India. कितना भाई हो? तार बाप के पास तो बहुत पैसे हो। कितना कमा ले भाई तू? भाई कौन सा बैंक लूटा है? सेकंड हैंड बेच दे। तेरा बाप पॉलिटिक्स में है क्या? अच्छा, अब मैं S20 अल्ट्रा ले लूंगा। आ गए लगता है। आगे। So, good morning and welcome to another very exciting episode of MSD Tech. And in this episode, we are going to review this amazing human being, Aman Simar. नहीं, just kidding. कौन देखेगा वो review? हाँ. We are going to review this new phone which came into the market from Samsung by Samsung for the users. This is the new S21 Ultra. बॉक्स ये रहा S21 Ultra का, और इसके अंदर क्या क्या आया था ये आपको बताते हैं अभी। भाई ये तो काफी भारी सा डब्बा लग रहा है। क्या इसके अंदर चार्जर आया होगा? एक तो नहीं है चार्जर नहीं है। चार्जर नहीं दिया Samsung। बैक कवर दिया होगा। बैक कवर भी नहीं है बैक कवर। ईयरफोन्स तो आए होंगे यार इनके, एक ही जी के आते थे। नहीं, बंद कर दिया उन्होंने अब की बार से ना, ईयरफोन्स भी तो नहीं। तो इतने बड़े डब्बे में फोन के अलावा दिया क्या है इन्होंने? सिम इजेक्टर टूल। तो गाइस अनबॉक्सिंग हमने कर लिया, जो कि बहुत फास्ट थी क्योंकि डब्बे में कुछ था ही नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस अमेजिंग फ़ोन के अमेजिंग स्पेक्स के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दो तरीके के प्रोसेसर। यदि आप इंडिया या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हो तो आपको मिलेगा इसके अंदर Exynos 2100 चिपसेट, जो कि है 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड। और यदि आप यूएसए या फिर चाइना में हो तो आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। आई हेट यू सैमसंग। उसके अलावा बात कर लेते हैं अगर हम इसकी स्क्रीन की, तो हमें इसके अंदर मिलती है एमोलेड डिस्प्ले, जो कि है वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ अत्याधुनिक। आगे बताएंगे, देखते रहो सभी अभी नहीं पूछो। बहुत बढ़िया डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमें मिल जाता है इसके अंदर कैमरा 108 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है। कितना? 108 श्री 108 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है। और जो इसके बाकी कैमरे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तुमको पाया है तो जैसे 1 लाख रुपए खोया हूँ। 1,06,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी? क्या आप बार में जाएंगे तो आप पे लड़कियां लाइन मारेगी? क्या आप अपने स्कूल में अपने यार दोस्तों को ऐसे करके बात कर पाएंगे, हेलो मैं अपने सैमसंग S21 अल्ट्रा से बात कर रहा हूँ? क्या आईफोन वाले लोग आपको देख के अभी भी जलेंगे? ना, ये नहीं होगा। हमारे पास जो फोन अवेलेबल है ये है फैंटम ब्लैक कलर में। तो दिस इज अ न्यू ब्लैक दैट इज प्रिपेयर्ड बाय सैमसंग। इसके आगे और पीछे दोनों जगह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस मैट ब्लैक के अंदर अलग क्या है, सैमसंग ने अपने लॉन्च इवेंट में कम से कम 15 मिनट बात की है कि भाई हमने बहुत मेहनत से ये मैट ब्लैक कलर बनाया है। तो ऐसा क्या अलग है इसमें? ये मतलब वीडियो में हम कितनी ही मेहनत कर लें दिखाने की, जब आप फील करते हो ना इस फोन को वो तभी पता चलेगा। सो मतलब अगर आपको जेन्युइनली इसका फैंटम ब्लैक फील करना है, जो इन्होंने ग्लास पे मैट फिनिश दिया है, जो फिंगरप्रिंट स्मजेस को जरा भी कैप्चर नहीं कर रहा, तो वी वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप एक बार जाके तो स्टोर में जाके इसको फील करके देखो। सैमसंग स्टोर में ये यूनिट पड़ा हुआ है एटलीस्ट। S21 अल्ट्रा का जो सबसे बढ़िया डिजाइन एलिमेंट लगा ना मुझे गाइस, वो लगा इसका कैमरा बम्प। आमतौर पे कैमरा बम्प लोगों की शिकायत होती है, मेरे को पसंद आया इसका। Like Samsung is out saying, I have got a big back bump and I'm not afraid to show it. तो जिस खूबसूरती से सैमसंग ने कैमरा इसके अंदर रखा है, उसी खूबसूरती से इसमें से हेडफोन जैक निकाल लिया। तो और डिजाइन के अंदर क्या चेंजेस किए? सैमसंग ने इधर से सारे बटन हटा दिए और सारे बटन शिफ्ट कर दिए हैं दूसरी ओर, यानी कि कैमरा बम्प वाली साइड ओर। जो सैमसंग यूजर्स रहे हैं पास्ट में उनके लिए खुशखबरी, बिक्सबी बटन नहीं है गाइस। खुश कर दिया। तुम ले लो हेडफोन जैक, ले लो तुम चार्जर भी ले लो, तुम ये मेरी जैकेट को उतरवा लो। गुड बिक्सबी बटन फाइनली गॉन गाइस। उसके अलावा हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है दैट इज नाउ वे फास्टर एंड हैव वे मोर एरिया दैन कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। ये स्नैपड्रैगन 888 में इम्प्रूव हुआ है और साथ ही साथ हमारा इम्प्रूव हुआ है Exynos 2100 सीरीज में कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इज मोर रिस्पॉन्सिव एंड इज मोर वाइडर देन द प्रीवियस जनरेशन। तो नेसेसरी था वो। kudos to that।
तो डिज़ाइन के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि ये फ़ोन जब गिरेगा पड़ेगा या फिर इस पर स्क्रैच लगेंगे तो ये कितना ड्यूरेबल है। सो गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक की जाए। भाई सुन एक्सक्यूज मी, देखो भाई, अगर तुम्हें लगता है हम इस चक्कू लेके फ़ोन को कुरेदेंगे, घिसेंगे, या फिर तुम्हें इस तरह का वायलेंट पसंद है, तुम्हारे वायलेंट बच्चे हो, तुम्हारे साथ बचपन में कुछ गलत चीजें हुई हैं, हाथ उठाए गए हैं माँ बाप द्वारा, तो देखो जेरी रिक्स एवरीथिंग वाले भाई का हमने ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर तुम्हें घिसा पिटी है, वायलेंस, खून खराबा, मार पीट कुटाई पसंद है तो उसकी वीडियो देख लेना ना, ये फोन मत घिसो। मैं नॉर्मली बता देता हूँ बिल्ड क्वालिटी कैसी है। मेरे हाथ से गलती से कई बार गिरा है ये। लगभग कितनी बार होगा? कम से कम 15-20 बार एक महीने में, यानी कि हर 2 दिन में एक बार। अच्छी हाइट से गिरा है, बट बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला है, ना कोई बम्प है, ना कोई। तूने बैक कवर लगा रखा था? कुछ भी नहीं, ना इस पे लैमिनेशन है, ना इस पे कोई स्क्रीन गार्ड है। इट इज द प्योर फोन व्हिच कम्स आउट ऑफ द बॉक्स। कोई स्क्रैच नहीं आया 15 बार गिर के? ये देखना वीडियो में भी उसमें दिखा रहे हैं। तो द बिल्ड क्वालिटी विल लास्ट यू एटलीस्ट 3 to 4 years अगर तुम ध्यान से रखते हो तो। और अगर मेरी तरह रखते हो तो 2 साल तो तुम्हारे निकल ही जाएंगे। और अगर तुम्हें ज्यादा ही चिंता है तो कवर चढ़ा लो यार, जो डब्बे में नहीं अलग से खरीदना पड़ेगा। मित्रों, फोन में बैटरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं पूछता हूँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? बैटरी तो चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए। हाँ। तो सैमसंग ने अपने फोन में 5000 mAh की बैटरी दी है S21 अल्ट्रा में, 5000 mAh की, और उसके साथ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है हमारा फोन। और इसी के साथ फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। तो यानी कि तू मुझे चार्ज कर, मैं तुझे चार्ज करूंगी। मैं तुझे चार्ज करूंगी, तो मैं तुझे चार्ज करूंगा। तो अगर आपके पास ये फालतू के ये पड़े हैं, क्या बोलते हैं, एयरपॉड्स पड़े हैं, या फिर आपके वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं कुछ डिवाइसेस, आपका कोई वियरेबल पड़ा है, आपके पास ईयरफोन्स पड़े हैं, या फिर कुछ भी जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई फ़ोन ही क्यों ना हो, तो आप अपने सैमसंग के पिछवाड़े पे उसको रख के चार्ज कर सकते हैं। ये लेकिन 5000 mAh की बैटरी देना अलग बात है। डेली यूसेज में कैसी है ये? तो डेली यूसेज में मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से ख़राब कर पा रहा हूँ। मतलब मैं लगभग पूरा दिन इंस्टाग्राम चला के, उसके बाद यूट्यूब चला के, गेम वेम खेल के, नेटफ्लिक्स पे 2-4 सीरीज़ देख के, जब मैं रात को सोता हूँ ना 2 बजे 3 बजे, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना होता है 1 बजे तक, तो मतलब मेरे को बैटरी दे जाता है। जब मैं सोता हूँ रात को तब लगभग इसमें 20-25% बैटरी रह जाती है, और जब मैं सुबह उठ के नहाता धोता हूँ जल्दी 1 बजे करीब, तब उतने दौरान में चार्ज भी फास्ट हो जाता है। तो यानी क्विक चार्ज भी अच्छा चल रहा है और बैटरी भी लॉन्ग लास्टिंग है। तो 1.5 दिन नहीं, मगर आपका 1 दिन तो बहुत आराम से निकल जाएगा हैवी यूसेज के साथ। और उसके बाद अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो 1.5 दिन भी बहुत आराम से निकल सकता है ना। तो अपनी ज़िंदगी आप ख़राब कर सकते हो। जिंदगी खराब ना, आपको फ़ोन अपडेट नहीं, लाइफ अपडेट करने की ज़रूरत थी। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर आपको भी मेरी तरीके से, आपको भी S21 अल्ट्रा खरीदना है, आपको भी S21 अल्ट्रा मुझे खरीदना है, मुझे जानना है तूने कैसे खरीदा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू बाय दिस अमेजिंग डिवाइस, तो मैं बताता हूँ। एक साल अपना खून पसीना और थूक बहाकर जब आप फाइनली डिवाइस ले भी लेंगे, तब भी सब अच्छा नहीं है। फ़ोन में कोई कमी नहीं है, फ़ोन इज़ डूइंग अमेजिंग, बट सैमसंग केयर ने जो मेरा मूड ख़राब किया है, मैं वो बताना चाहता हूँ, जल्दी से बताना चाहता हूँ। लेकिन बताना ज़रूर चाहता हूँ कि सैमसंग केयर इतनी बेकार और इतनी पैथेटिक है ना, कि क्या था, जब मैंने डिवाइस लिया था तो आई वाज ऑन अ प्री बुकिंग ऑफर, कि मैंने डिवाइस प्री बुक किया। बिल्कुल, आई हैड एन ऑफर टू गेट अ गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 विद द डिवाइस। तो मैंने डिवाइस ले लिया। उसके बाद आई ट्राई टू रिडीम द ऑफर, बट आई वाज अनेबल टू डू सो। और मैंने कॉन्टिन्यूसली कस्टमर केयर से बात की। उसके बाद 28 दिन के बाद
रोज बात करने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि अब आप ऑफर रिडीम कर सकते हैं. फाइनली वी हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम आफ्टर 28 days ऑफ टॉकिंग टू देम 1 hour रेगुलरली एंड विद अनलिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स एंड ट्वीट्स. आई गॉट अ रेजोल्यूशन कि अब आपका हो जाएगा. और रेजोल्यूशन के बाद जब मैं जाता हूँ अब सैमसंग शॉप की ऐप पे, तब मुझे देखने को मिलता है ये डिवाइस इज आउट ऑफ स्टॉक. From past 4 days now, the device has been out of stock. I will keep updating in the description अगर कुछ होता है तो. अभी जब ये मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो I have an update for you. Galaxy Watch Active 2 मुझे आ चुकी है सैमसंग से. बहुत विनती करने के बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली आ गई है. इफ़ यू वांट अ रिव्यू फॉर दिस ऑल्सो ड्रॉप इट इन कमेंट्स गाइस. आई नो कि वॉच 3 भी मार्केट में अवेलेबल है, बट गिवन द प्राइस पॉइंट इट इज़ अ गुड डिवाइस. खैर इतने सुंदर हम क्योंकि बुरे लोग नहीं हैं, विलन चाहे वो हो हीरो तो हम हैं. हमने सैमसंग केयर के लिए एक गाना लिखा है. तो गाइज अब इधर उधर की बातें बंद करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो कि है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फोन, दैट इज द डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस. जब भी हम कोई फोन खरीदते हैं वी नीड टू नो कि हाउ गुड इज द डिस्प्ले, एंड द डिस्प्ले इन दिस वन इज डैम गुड. मक्खन डैम गुड. तो सैमसंग हैज डन अ वेरी अमेजिंग जॉब विद द डिस्प्ले दिस टाइम. 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, WQHD डिस्प्ले और बहुत ही बढ़िया भयंकर ब्राइटनेस. यानी कि आप धूप में जाओगे तो आपको ऐसे नहीं देखना. हाँ, और लेकिन इम्पोर्टेंट, हाँ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी बात है कि जब आप इसको रात को चलाओगे तो कितनी कम हो सकती है वो ब्राइटनेस. तो ज़्यादा ब्राइटनेस तो सब पूछ लेते हैं, भैया कितनी ब्राइट हो सकती है, गांव में देख लेंगे कि ना देखेंगे. लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जब सबर हम सोएंगे रात को, जब हम चुपचाप रिजाई के अंदर मुंह दे के रेशमा से बात करेंगे, तब हम कैसे बात करेंगे, कि हमारी आंखें दुखेंगी, कैसी बात को बढ़िया बात करेंगे क्या हमारी नजरें दुखेंगी. बट हाँ, ये डिवाइस जो है काफ़ी कम ब्राइट भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी हो सकता है. लेकिन मुझे एक चीज़ बता, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है एक रिफ्रेश रेट का, कि हाँ. एक एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है और एक स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है. तो उसमें फ़र्क क्या है? तो सैमसंग ने अब की बार क्या किया है कि पहली बार जो इसका पिछला वेरिएंट था इस सीरीज का, तो वो क्या कहते थे, या तो तुम WQHD स्क्रीन ले लो, हाँ, या फिर तुम 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ले लो. हाँ, दोनों नहीं देनी एक बारी में. क्या है ना कि हमारी बैटरी कमजोर है, हाँ, ऐसा सैमसंग प्रोसेसिंग कम था. तो सैमसंग कहता था कि भैया दोनों एक साथ नहीं देंगे. मगर इस बार यू कैन हैव अ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले विद WQHD स्क्रीन और अडेप्टिव रिफ्रेश रेट की एक टेक्नोलॉजी है जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की है. इसका मतलब ये है कि द फोन विल डिटेक्ट कि अभी मुझे कितना रिफ्रेश रेट पुश करने की ज़रूरत है. इफ़ इट इज़ जस्ट लाइंग ऑन अ स्टैटिक इमेज, वो नहीं करेगा ना 120 हर्ट्ज पे रिफ्रेश खुद को, वो 60 हर्ट्ज पे कर लेगा, बैटरी बचेगी. एंड इफ यू आर प्लेइंग अ गेम, इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी, इफ यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट, इफ यू आर सर्फिंग द वेब, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, अगर आप कुछ भी रैंडम चीज़ करो जिसमें स्क्रोलिंग हो रही है या फिर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो 120 हर्ट्ज पुश करेगा. दैट इज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट. तो क्या तुझे नोटिस हुआ बीच में कभी भी जब वो शिफ्ट कर रहा था? नहीं यार, नहीं. मतलब यही तो बात है सॉफ्टवेयर की कि उन्होंने इतना अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज किया है कि मुझे हमेशा लगता है मस्त चल रहा है. बढ़िया 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले चल रही है. तो S21 अल्ट्रा के जो स्पीकर्स हैं, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं. एक यहाँ से फायर करता है पीछे से और एक फायर करता है ऊपर से यहाँ से, और बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार साउंडिंग स्पीकर्स हैं गाइस. ये सुनो यार, ये सुनो, ये देखो. तेज कर दूंगी. स्पीकर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बल्कि जो फीचर आता है वो है कैमरा. लेकिन उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में. तो One UI has improved a lot from their previous updates, but is it still good? Because coming from a OnePlus user's perspective, Oxygen OS is amazing. मज़ा ही आ जाता है. Oxygen OS से सांस मिलती है, इसीलिए उसका नाम ऑक्सीजन है. मेरी बात हुई थी कालपे से. जहर आदमी. हाँ, आगे बता. बट क्या One UI एक नंबर है. तो नई One UI के साथ सैमसंग हमारे लिए लेके आता है थोड़े से डिज़ाइन एस्थेटिक्स में चेंजेस. उसके अलावा हमारे पास आ गया है वायरलेस सैमसंग डेक्स का सपोर्ट, जो कि
बहुत बढ़िया चलता है यार, क्योंकि पिछले बार मेरे पास इससे पहले S10 भी रहा है। ये क्या होता है S9 पहले भी मुझे रहा बता, मुझे पता नहीं। तो सैमसंग डेक्स एक्चुअली में है क्या? सैमसंग डेक्स बेसिकली आप अपने मोबाइल डिवाइस को किसी भी डिस्प्ले के साथ, चाहे वो किसी कंप्यूटर की डिस्प्ले है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मॉनिटर है, वायर्ड या वायरलेसली कनेक्ट करते हो। उसके बाद दैट डिस्प्ले विल बिकम अ कंप्यूटर लाइक डिवाइस विच विल यूज योर मोबाइल फोन प्रोसेसिंग पावर, रैम एंड स्टोरेज। तो आप अपने फ़ोन को एक कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो ऑन द गो। सो बेसिकली मेरा फोन इज माय CPU इन माय पॉकेट। एग्जैक्टली। तो सैमसंग डेक्स को आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी मॉनिटर में कनेक्ट करके आप अपने ईमेल्स टाइप कर सकते हो, आप हल्की माड़ी गेमिंग कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, आप वीडियो एडिट कर सकते हो छोटी मोटी ऐप्स में, इन शॉर्ट्स वगैरह यूज़ करके। आप प्रीमियर प्रो जैसी या फिर आप प्रोफेशनल काम करोगे तो उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिएगा, मगर ऑन द गो आपको फोटोज़ एडिट करनी है, आपको ऑन द गो वीडियोज़ एडिट करनी है, आपको ऑन द गो ईमेल्स लिखना है, आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए अपनी गैलरी की फोटोग्राफ्स देखने के लिए, कुछ भी। It's a very good option. It's a good option, and the wireless Samsung DeX has also improved a lot. Previously, that was not the case with even the wired one. So moving from DeX, जैसा कि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो मेरी एक बड़ी शिकायत रहेगी सैमसंग से कि वो कभी भी इंडिया में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ ऑप्शन देते ही नहीं है अपने फोन का। क्या आप ऑप्शन दे दो ना, आप यूएस में भी तो लॉन्च कर रहे हो, और 888 का प्रोसेसर आपको पता है एक्सनोस से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर स्कोर में, तो एक ऑप्शन दे दो, एक्सनोस को सस्ते में रिलीज कर दो, हमारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं सैमसंग की तारीफ भी करना चाहूँगा कि जनरेशन दर जनरेशन जो गैप था क्वालकॉम और एक्सिनोस के बीच में, जो स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस प्रोसेसर के बीच में था, वो हर जनरेशन के साथ साथ बहुत कम होता जा रहा है। इवन दो हम बहुत खुश नहीं हैं सैमसंग से कि वो ऐसा करते हैं इंडियन यूजर्स के साथ, इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ, अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड चाइना, बट देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। द रीज़न इज कि इंडिया में कोई कंपटीशन में बड़ा प्लेयर नहीं है जो इस रेंज में एंड्रॉयड डिवाइसेस बेच रहा हो और सैमसंग को मजबूर करे टू अप देयर गेम इन प्रोसेसर्स। सो दे आर मोर प्लेइंग विद द मार्केट इन दीज टर्म्स। मैं अगर सच बोलूं क्योंकि वो होम ग्रोन को ही पुश करेंगे अपने, ऑफ कोर्स, क्योंकि एट लास्ट तो उन्हें उसी को बड़ा करना है, तो उनको भी टेस्टिंग ग्राउंड्स चाहिए, उनको भी चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए ग्राउंड्स। अगर वो नहीं आएंगे कंपटीशन में तो क्वालकॉम की मोनोपोली भी रहेगी। बट वी आर जस्ट सेइंग कि आप दोनों ऑप्शन दे सकते हो। एक्सनोस आपको पता है वो परफॉर्मेंस कम दे रहा है, सस्ते में लॉन्च कर दो, और स्नैपड्रैगन भी कर दो, जस्ट दैट। Although this year the performance gap is not huge, आप एक रेगुलर कस्टमर हो, अगर आप एक रेगुलर यूज़र हो, आपको परफॉर्मेंस गैप दिखेगा भी नहीं। और जो परफॉर्मेंस गैप है वो आपको मैं विजुअल्स में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे इस टाइम के, स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस में कितना डिफरेंस बच गया है आज के टाइम पे। बट बीइंग अ डेली ड्राइवर ऑफ दिस डिवाइस आई हैव नॉट फेल्ट एनी काइंड ऑफ लैग और एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इशू। हाँ, जो इश्यूज मुझे फील हुए हैं इस फ़ोन में, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। यार जैसे तू बता रहा था अभी कि तू वन प्लस से इस पे स्विच हुआ है, हाँ, तो ऐसी कुछ एक चीजें होंगी जो ऑक्सीजन ओएस से तो इस पे मिस कर रहा होगा, वो गिनवा जरा। हाँ यार, तो कमिंग फ्रॉम अ वन प्लस यूजर्स पर्सपेक्टिव, मेरे पास इससे पहले वन प्लस 8 प्रो था, अब आई एम शिफ्टिंग टू S21 अल्ट्रा। जो चीज़ें मुझे मिस हो रही हैं एज अ एंथुजियस्ट या फिर एज अ वन प्लस यूजर, ज़रूरी नहीं है कि यूजर्स को भी महसूस हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को वो चीज़ मिस करे, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेरे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वन प्लस के अंदर जो टास्क बार होती है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा स्पीड देखने का। वो मेरे लिए छोटी सी चीज़ है, मगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई कैन सी माई डेटा स्पीड, क्या अपलोड डाउनलोड स्पीड क्या चल रही है ऑन द टॉप बार ओनली। हाँ, आप एक्सटर्नल एप्लीकेशंस डाल सकते हो इस चीज़ के लिए, मगर अगर ये सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड होता तो बहुत अच्छा होता। छोटी सी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देती है कभी कभी। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डायलर के अंदर होता हूँ तो अगर मैं वन प्लस में यूज़ करता हूँ, आई कैन सी विच नंबर आई डायल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट, नॉट ओनली कि ये कॉन्टैक्ट को मैंने डायल किया था। हाँ, तो अगर एक कॉन्टैक्ट है, उसके मेरे पास मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल फोन नंबर्स हैं, आई नीड टू नो विच फोन नंबर आई डायल्ड, नॉट व्हेन आई डायल्ड फॉर दैट कॉन्टैक्ट। छोटी सी बात है, बट अगेन, क्योंकि खासकर इंडिया में लोग रखते ही 2 सिम है, भाई का जियो वाला नंबर नहीं मिल रहा, वोडा वाला मिला लो। एग्जैक्टली। तो फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव मुझे छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी खल जाती हैं, बट ज़रूरी नहीं है हर इंसान के लिए डील ब्रेकर हो या फिर हर इंसान जिससे परेशान हो। डील ब्रेकर मेरे लिए भी नहीं है, बट हाँ, अगर होती तो अच्छा बेहतर होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेस अनलॉक मैंने नोटिस किया कि वन प्लस का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ, वन प्लस का जो फेस अनलॉक है दैट इज ब्लेजिंग फास्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर फोन इन द मार्केट राइट नाउ, नॉट ओनली सैमसंग, नॉट ओनली आईफोन्स, एनी अदर फोन राइट नाउ। वन प्लस का फेस अनलॉक इज वेरी फास्ट, बट अगेन क्योंकि सैमसंग है, सैमसंग वर्क्स ऑन द सिक्योरिटी अलॉट, तो सैमसंग हैज़ दिस नॉक्स सिक्योरिटी,
तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इतना तेज नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि फेस अनलॉक स्लो है। आई एम नॉट सेइंग द सैमसंग फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक इज स्लो, आई एम जस्ट सेइंग कि वन प्लस का बहुत फास्ट है। वन प्लस में आपको लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखेगी, इतना फास्ट है। बट हाँ, सैमसंग में इट वर्क्स 99% ऑफ द टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई वॉज ऑलवेज अ सैमसंग यूजर, हमेशा से। मेरे पास S9 भी रहा, S10 भी रहा, एस भी रही और अभी मैं Note 8 यूज कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत पसंद है वो फोन। बट एक बड़ी दिक्कत रहती है सैमसंग फोन्स में, बिक्सबी बटन और बिक्सबी का इंटीग्रेशन, ठीक है। और मैंने सुना है कि S21 अल्ट्रा में तो सैमसंग ने कमाल ही कर दिया। सैमसंग ने बहुत अच्छी चीज़ ये करी कि सैमसंग ने एक तरफ तो बटन ही नहीं दिया, जहाँ पे बिक्सबी का बटन हुआ करता था, हाँ, वो बटन अब गया है। बिक्सबी की जितनी हार्ड इंटीग्रेशन जो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे एक्सपीरियंस के अंदर थी, दैट हैज़ बीन टेम्पर्ड डाउन अ लॉट। इवन यू गेट अ गूगल पेन ऑन योर होम स्क्रीन नाउ इंस्टेड ऑफ द वो जो सैमसंग का गंदा सा जो भी था वो अब you get a Google Pane on your home screen and also no Bixby button and also no बार pop-ups के Bixby तो इससे भी अच्छी बात ये है कि Bixby का बटन हटने के बाद बाकी के जो आपके 3 बटन्स बचे हैं, उसमें आपका जो पावर बटन है आप उसको किसी भी ऐप से लिंक कर सकते हो, यानी कि आपने 2 बार अगर पावर बटन प्रेस किया तो आप कोई ऐप खोल सकते हो। अरे वाह। और उसमें भी वो Bixby फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई 2 बार में Bixby खोल लो, 3 बार में ऐप खोलो, नहीं 2 बार में, जैसे मैंने कैमरा लगा रखा है, आप 2 बार में अपनी कोई भी ऐप खोल सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर ऑफ सैमसंग दिस टाइम। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर फीचर, दैट इज दिस ये खुजली करने की दवाई नहीं है, ये है S Pen। सैमसंग ने अपने S21 अल्ट्रा के साथ चाहे S Pen ना दिया हो, मेरे पास नोट है, तमीज से रखो इसे, मगर S Pen का सपोर्ट दे दिया है। तो यानी कि अब S21 Ultra या फिर S21 series will support S Pen also, so that is a very good thing। इसके लिए सैमसंग ने एक कवर भी रिलीज किया है जिसके साथ एक S Pen आएगा, and that S Pen is thicker than the normal S Pen that you can get in Note series, ताकि ग्रिप अच्छी हो जाए। तो गाइस, कैमरा के बारे में बात करने के लिए हमने बुला लिया है हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को और डायरेक्टर को, अमन सिमार सर को। आइए सर, आइए। अरे बैठे। पागल हो गया? नहीं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे जो S21 अल्ट्रा है, इसका कैमरा, ये अपना कैमरा ये होता है, उतार दो। इसके कैमरे के बारे में बताइए सर। इसका भाई कैमरा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अंदर है प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का। तो वैसे कहा जाता है कि मेगापिक्सल के गेम में नहीं पड़ना चाहिए, नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, बट अगर नंबर बड़ा है और कैमरा अच्छा है तो मेरा बड़ा है। एग्जैक्टली। बाकी सिर्फ 108 मेगापिक्सल की बात नहीं है, जो इसमें 2 लेंस और दिए हैं सैमसंग ने, टेलीफोटो लेंस। एक दिया है 3x जूम का और दूसरा दिया है 10x जूम का। तो अब आप सोचोगे कि 2 टेलीफोटो क्यों दिए हैं इसमें, एक भी तो देते बाकी लोगों की तरफ। एक खराब हो जाए, जैसे इंजन देते हैं बजाज में, तो बेवकूफ़ आदमी रहेगा। तो 2 लेंसेज के जो डिटेल कैप्चर करेगा कैमरा, उसको यूज़ करके सैमसंग S21 अल्ट्रा में आपको मिलता है 100x का जूम गाइस। 100x, उसको कहते 100 गुना। उसे कहते हैं स्पेस जूम। तो जैसा कि हमने S20 अल्ट्रा के अंदर भी स्पेस जूम देखा था पिछले साल, मगर इट फेल्ट मोर ऑफ अ गिमिक देन एक्चुअली 100x स्पेस जूम। तो अब की बार सैमसंग ने वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि जब आप फोकस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे दूर से, देयर इज अ फीचर व्हिच इज सेड फोकस एंड आंसर। तो वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट को लॉक कर लेता है और आपका फ़ोन थोड़ा बहुत मूव भी करता है, बट इट स्टेज ऑन द सब्जेक्ट। तो हाँ, 10x is good, 3x is good, 30x is also doable. I would say कि 100x is not for pictures. Obviously, if you're into stuff like that of 100x or something, you are not looking for great, hugely detailed pictures, but it definitely works. जैसे कि आप सैम्पल्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, this is what it looks like in ultra wide, this is what it looks like in normal 1x resolution, this is a picture of 3x, this is of 10x, this of 30x, and this 100x. So yeah, it definitely works. और इसके अलावा कैमरे की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो these are some samples of the camera pictures. ये कुछ सैम्पल्स हैं सेल्फी पिक्चर्स के। और जो चौथा लेंस की मैं एक एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा इसमें, कि 4 लेंस हमने गिनवाए थे पीछे, चौथा इज अल्ट्रा वाइड लेंस।
अब आमतौर पे लगता है कि अल्ट्रा वाइड लेंस है तो ठीक है वाइड फोटो खींच लेगा, बट आम तौर पे ऐसा होता है कैमराज में कि अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस से डिग्रेडेड होती है। बट ऑफ कोर्स S21 अल्ट्रा में ऐसा बिल्कुल नहीं है guys। तो मैं नहीं बोलूँगा कि एक भी कैमरा सैमसंग ने अपने एरे में सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए डाला है या फिर नंबर गेम जीतने के लिए डाला है। They have intelligently thought about the whole system and which camera can improve the overall experience of a user. And if you're looking for a camera phone in this segment or in any segment for God's sake, this is the best phone you can get for camera right now in the market. तो तस्वीरों के बारे में तो हम सब बात कर लेते हैं, लेकिन हम जो एक चीज़ भूल जाते हैं वो है कि वीडियो कैसी है। सेम चीज़ OnePlus के साथ दिक्कत थी। OnePlus is amazing with photographs, कभी कभी ओवर सैचुरेट जाती है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, अनदर डे अनदर स्टोरी। बट वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कोई ऐसा फ़ोन नहीं है, कोई ऐसा एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है जो बीट कर सके सैमसंग को वीडियो रिकॉर्डिंग के गेम में। एग्जैक्टली। और इस साल सैमसंग ने अपडेट्स के अंदर जो जो चीज़ें डाली हैं फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, दैट हैज़ अप्ड सैमसंग गेम टू अ होल अनदर लेवल। मतलब अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया भाई, मजाक है देख के मेरे को तो। उन्होंने 8K का रिकॉर्डिंग दी थी यार, मजाक है क्या। 8K आप देख नहीं पाते हो यार, अपने कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो आप 8K पे, आप रिकॉर्ड कर रहे हो 8K पे फोन से अपने, वो भी जो आपके पॉकेट डिवाइस है। तो द गुड थिंग अबाउट 8K रिकॉर्डिंग इज दैट आप रिकॉर्ड करते करते उस रिकॉर्डिंग के बीच में से तस्वीरें भी ले सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई नाच रहा है और आप सोचे यार इसकी फोटो खींच के इसकी वीडियो बनाओ, आप दोनों करो यार, एंजॉय। बेसिकली आप 8K में वीडियो बनाओ, और 8K इतनी डिटेल्स कैप्चर करता है कि, और सैमसंग ये फीचर देता है कि जब आप उस वीडियो को बाद में प्ले करो तो उस वीडियो में से एक वो पर्टिकुलर फ्रेम आप एज अ पिक्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़। और इसके साथ हमारे पास आ जाता है वीडियो स्टेबलाइजेशन, जो इनका काफ़ी इंप्रूव हो गया है सैमसंग का। टॉकिंग अबाउट अदर ग्रेट फीचर्स विद द कैमरा, वन ऑफ देम इज जो अब की बार इंट्रोड्यूस हुआ है वो है डायरेक्टर्स व्यू। तो सैमसंग ने इसी के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया अपना कैमरा का सॉफ्टवेयर भी, विद प्रो वीडियो, विद प्रो फोटोग्राफ्स, विद डायरेक्टर व्यूज, विद थोड़े से गिमिकी AR वाले फिल्टर्स एंड ऑल। बट द कैमरा गेम ऑफ सैमसंग इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। You have unlimited number of customizations, you have n number of options and n number of permutations and combinations, and the camera game has improved a ton. अब आप पूछोगे यार कि इनने यार मैक्रो लेंस नहीं दी, मैं तो सोचता गरीब थे क्या? 1 लाख रुपए दी, 1,06,000 रुपए दी, मैक्रो लेंस नहीं दी। सो बेसिकली सैमसंग क्या कर रहा है, सैमसंग ने आपको कहा कि मैक्रो लेंस हम आपको नहीं देंगे, लेकिन जो हम अल्ट्रा वाइड लेंस दे रहे हैं वो इतनी अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है कि आपको ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। बोके इफेक्ट से लेके हर इफेक्ट जो आप अचीव करते हैं मैक्रो लेंस से, वो आपको इसका अल्ट्रा वाइड लेंस विद ग्रेटर डिटेल्स कैप्चर करके दे रहा है। तो सैमसंग ने पीछे 4 कैमरे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे सैमसंग ध्यान नहीं देगा। तो आगे सैमसंग ने एक कैमरा दिया है, पता है कितना मेगापिक्सल है? 40 यार, मजाक है क्या? जो कि काफ़ी अमेजिंग फोटोग्राफ्स लेता है। सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं, इनफैक्ट मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको स्टैंड पे लगा के कंटेंट क्रिएट करना है फ्रंट कैमरा से, तो आपका इंस्टा रील्स वगैरह के लिए ये मतलब बहुत ही बढ़िया कैमरा है, मतलब मैं कहूँगा। तो कैमरा गेम में सैमसंग ने जो अब की बार खेला है, मैं कह रहा हूँ पंखे खोल दिए भाई, मजा ही आ गया। और मैं कहना चाहूँगा वाह बेटे, मौज कर दी तुमने तो, बहुत ही बढ़िया, तुम तो बहुत तगड़े ड्राइवर। तो गाइस जैसे फूलों के साथ कांटे आते हैं, हाथों के साथ चाटे आते हैं, भाई कैसा गंदा आदमी है यार, वैसे ही सैमसंग का कैमरा चाहे कितना ही अच्छा हो, छोटे मोटे बग्स इसमें भी आते हैं। वन ऑफ द बग जो मुझे लगता है कि कैमरा के अपडेट में या सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो जाएगा, वो है कि जब मैं अल्ट्रा वाइड से कोई शॉट लेता हूँ तो जो कॉर्नर्स ऑफ द इमेज है वो दे टेंड टू स्ट्रेच अ बिट। ये ऐसा एग्जांपल देखो, ऐसा लगता है जैसे फोन में पड़े खींच दिया किसी ने। तो दिस इज समथिंग विच आई बिलीव कि सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट के अंदर या फिर विद नेक्स्ट वर्जन अपडेट ठीक हो सकता है, मगर 1 महीना मुझे हो गया यूज़ करते टाइम, अभी तक तो नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई यूज द कैमरा एक्सटेंसिवली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स 20 मिनट्स में लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो द कॉर्नर्स ऑफ द डिवाइस, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट टेंड्स टू गेट वार्म और यू कैन से हॉट। द डिवाइस टेल्स यू कि भैया प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैं थोड़ा सा गर्म होकर दिखाऊंगा गर्मी। लेकिन वो होगा भी यार, तुम्हारे अगर तुमने डायरेक्टर्स कट खोल रखा है, तुम 8K में रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम्हारा फ्रंट कैमरा ऑन है, उसके साथ तुम्हारे कैमरा की 3 स्ट्रीम्स और ऑन है, सब कुछ आपको देखना है, तो प्रोसेसर पे जोर तो पड़ेगा।
तो आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है या फिर कुछ है, हाँ मगर प्रोसेसर जब इतनी गर्मी उठा रहा है तो फ़ोन गर्म हो रहा है। मतलब सैमसंग हैज़ द रीज़न फॉर इट, बट दैट इज़ द इनकन्वीनियंस वी फेस। एक सेकंड पानी पी लो। जब भी वीडियो शूट हो रही थी और अब जब भी वीडियो एडिट हो रही है तब से लेके अब तक देर आर लगभग 7 to 8 अपडेट्स इन सैमसंग्स One UI, और हर अपडेट के साथ द कैमरा सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड और लगभग सभी बग्स अब कैमरा में से रिजॉल्व हो चुके हैं और कैमरा बहुत ज़्यादा हद तक स्टेबल है। हाँ, हीटिंग इशू अभी भी आता है इन सर्टेन केसेस, जब आप बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हो उसको, डायरेक्टर्स व्यू यूज़ कर रहे हो या फिर 8K में रिकॉर्ड कर रहे हो टाइम, थिंग्स लाइक दैट, या बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए कैमरा ऑन है, तो हाँ हीट अभी भी होता है। मगर जो पहले इशूज़ थे, जो बग्स थे छोटे छोटे जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे, अब वो रिमूव हो चुके हैं। द कैमरा सिस्टम इज़ वेरी 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 स्टेबल नाउ, और kudos to Samsung, keep updating the device in the best manner they can, they do that। मैसेज आया, चलो बाय बाय। यार तूने इतनी सारी चीज़ें मेरे को S21 अल्ट्रा के बारे में बता दी। हाँ, प्राइस सबसे पहले बताया था तूने मुझे 1,06,000, ठीक है, तारीफ गिनवा दी, कौन सी गिनवा दी, बट अब मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बता दे, मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ इसे। तो गाइज अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं कि फ़ोन किस ऑडियंस के लिए बनाए, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। If you have that kind of money lying around with you, and if you want the best of the best and the best in Android device right now, this is the device you go for. If you want the best camera system in a device, this is the device you go for. But if you are some other user, for example, if you're a gamer, तो हाँ, this device can game, it is a good performer, but आप 1 लाख क्यों खर्चोगे उसके लिए? उसके लिए तो आप रोग फोन ले सकते हो, उसके लिए आप OnePlus ले सकते हो। इन द हाफ प्राइस यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट डिवाइस विच यू कैन गेम ऑन। So this is not exactly for gamers. This is for the premium audience who wants the best of everything. Best of camera, best of performance, best of the design, best of look and feel and status. मज़ा आ जाए बेसिकली। Yeah. So guys, this was our review of the S21 Ultra. अमन, तेरे मन में कोई डाउट है? अगर मेरे मन में कोई भी डाउट होगा मैं तो तेरे से डायरेक्टली पूछ लूँगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप कीजिए और एंटर दबा दीजिए, और इससे मतलब कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आप हमें, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं और भी इस तरीके की तकनीकी वीडियोस, तो गाइज आप हम लोगों को 2 तरीके से सपोर्ट दिखा सकते हैं अपना। एक, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, वीडियोस लाइक करके, और दूसरा